हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यहाँ पे सुबह सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा पूजा पाठ हो गया है और पति देव और ससुर जी चले गए हैं ऑफिस। फिर मेरा बच्चे लोग लेट में सो के उठते हैं तो बस मैं आ गई किचन में और मुझे और यहाँ पे सत्तू बनाना था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चों को भी दे देती हूँ और पिला देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। तो इसमें मैंने साथ में ओट्स बनाया। ओट्स बना के मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। और जो नाश्ता बना था तो मैं कहा चलो बच्चों को सुबह सुबह सब्जी रोटी दाल चौल ये सब नहीं खा पाते वो लोग, तो मैंने ये सत्तू बनाया साथ में। और ओट्स मैंने तीनों प्लेट में निकाली, एक बाबू के लिए, एक अपने लिए और एक प्रीशा के लिए। तो चलो ज़बरदस्ती इन लोग को कुछ अलग अलग चीज़ें खिलाते हैं क्योंकि बच्चे हैं। और पानी हमने दे दिया था। उसके बाद हम लोग यहाँ नाश्ता वगैरह करके हट गए थे, 11:30-12 बज गए थे। फिर ये आए सोफ़ा वाले भैया, क्योंकि इसका कवर बनवाना है, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मैं इसका कवर बनवा देती हूँ। और नहीं तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा तो मुझे हर बार इसका कवर चेंज मतलब सोफ़ा चेंज कपड़ा चेंज करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए कवर मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं बनवा देती थी। एक कवर सही था, ये जो लगा है ये सही था और दूसरा वाला सेट नहीं हो रहा था। उसके बाद उनके जाने के बाद खाना वगैरह खाया। फिर हम दोपहर में बहुत सारा काम किया लेकिन मैंने सूट नहीं किया। फिर ये रात का टाइम है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 तरीके से बना बना के हम भी थक गए हैं और खाने वाले भी परेशान हो गए हैं। तो कुछ अलग सा और कुछ अलग टेस्ट में बनाते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, 4-5 कली मतलब कली का जो छोटा वाला पीस होता है उसको मैंने पीस लिया मसाले में। और बड़ा जो पोटली होता है लहसुन का, ये देखो साइड में दिख रहा है ना आपको, तो ये पोटली वाला जो होता है ना, मैंने इसको डाल दिया क्योंकि हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मंगल शनिवार होता है तो हम नहीं डालते, ऐसा कोई दिन था मुझे ढंग से याद नहीं, तो मैंने ये देखिए मैंने डाल दिया। थोड़ी सी पनीर बनानी थी क्योंकि खाना पहले से रखा हुआ था, मैंने पनीर बना दिया। अब कई लोग पूछेंगे कि आपके घर में पनीर ही खाया जाता है, तो गाइस आपको बता दें हमारे घर में उत्कर्ष को और मेरे हस्बैंड को और प्रीशा को, ये तो तीनों लोग कुछ भी नहीं, मतलब बच्चे तो खा लेते हैं, जो हमारे पति देव हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं। भिंडी तोरी करेला अरबी ये सब दुनिया की सब्ज़ी, परवल कुंदरू ये सब कुछ नहीं खाते, गिनी चुनी सब्जियां खाते। तो इसलिए मम्मी का कहना है कि चलो जो बच्चे खाते हैं वही। पनीर भी मतलब इतने ही रेट में आती है और सब्जियाँ भी इतने रेट में आती है। तो ये समय था दूसरे दिन का, शाम का टाइम था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। पैकिंग वगैरह करना था मुझे मायके के लिए और शॉपिंग भी करना था, कुछ मेडिसिन लेना था जो कि बच्चों की मेरी बहुत सारा कुछ लेना था। तो हम लोग ये देखिए क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता तो बच्चों का दवा लेना था। प्रीशा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बाबू की भी नहीं ठीक है, पैर वगैरह दर्द होता है। ये लोग कुछ भी नहीं खाते, पनीर वगैरह बना दो वही चाहे जो खा लें। उसके बाद क्या ही बताऊँ, तो बच्चे कुछ नहीं खाते तो मुझे दिखाना है डॉक्टर को। और दिखाएंगे तो वहाँ से ना मैं होम्योपैथिक दवा लूँगी क्योंकि वो आराम से गोली खा लेती है और आराम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। पानी भी ले लिया है साथ में। यहाँ पे 5-5 बजे का टाइम है और हम लोग निकल चुके। रिक्शा नहीं मिल रहा था, उसके बाद रिक्शा मिला, फिर हमने दवा लिया। दवा लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं इन लोग को मेला घुमाने, क्योंकि यहाँ लगा है मेला। तो मैंने कहा चलो बच्चों का बहुत मन है तो घुमा देती हूँ। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता। चलो वहाँ से ऑफिस से आएंगे उसके बाद फिर वो आ जाएंगे, घर के बगल में है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैं मेला पहुँच गई हूँ, अंदर लेके चलती हूँ। फ़ोन आ गया था कि अभी आ रहा हूँ मैं, पानी वानी पी लूँ। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, अभी वो आ जाएंगे क्योंकि तब तक मैं बच्चों को यहाँ पे टिकट वगैरह ले लूँ। वहाँ देख रही हूँ एक ही लोग टिकट दे रहे हैं। उसके बाद टिकट वगैरह लेने के बाद, क्योंकि मैंने अकेला ही टिकट लिया, बच्चों का टिकट नहीं हुआ था, मतलब नहीं लगता था। उसके बाद हम अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पानी भी साथ में लेके आए थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्यास तो लग गई है, लेकिन क्या है गर्मी के साथ साथ ना इन लोग को घुमाना भी है क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं घर में। तो यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट हो रहा सब कुछ है, लेकिन मेरे पास देखिए जिसके हाथ में मोबाइल है ना उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं सही से। तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा शरारती है, इसको कुछ भी कह दो तो ये शूट नहीं करता है। और अकेले सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो बस हम लोग अब अंदर चलते हैं और यहाँ इनको देखना है, झूला देख रही हैं और मम्मा मुझे बैठना है। मुझे तो बहुत डर लगता है और इन लोग को बैठना होता है, मैं क्या ही बताऊँ गाइस।
उसके बाद हमें जो वहाँ पे यहाँ प्रदर्शनी होती ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान आते, कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती। तो ये मोबाइल होल्डर और ये जो चाबी वगैरह होल्डर होता है, ये सब बढ़िया हैं और अच्छा लग रहा है देखने में। और ओम नमः शिवाय का है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा रेट भी नहीं है, सिर्फ 50 रुपीज़ का है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहा चलो ले लेती हूँ, तो मैंने इसको लिया। और ये अपने लड्डू गोपाल के लिए ले रही थी बहन। आपने देखा यहाँ पे सॉन्ग चल रहा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वॉइस कर रही हूँ, नहीं तो फिर आपको रियल में कम करके सुना देती। लेकिन बहुत तेज़ वाला सॉन्ग चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आप मेरी आवाज़ सुनाई देगी। भीड़ के साथ साथ यहाँ पे और इतना तेज़ सॉन्ग बज रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, क्योंकि मेला तो है ही है। और यहाँ बच्चे लोग जो है बहुत ज़्यादा मस्ती किए, बहुत खुश हुए। और यहाँ पे बिटिया रानी ने ये राउंड लगाया, 2-3 राउंड, ये बहुत खुश हैं, अभी देखिएगा। और मस्ती कर रही हैं, ये देखिए, ये इनका खुशी का ठिकाना नहीं। तब तक हस्बैंड जी आ गए थे और इन लोग को झूला के पास ले गए। जब तक ये आए नहीं थे तब तक मैं झूला के पास नहीं ले जाती इन लोग को, कुछ खिलाती पिलाती, खिलौना दिलाती और आ जाती। बस इस पे जो है बिटिया रानी का बहुत भाई कूद रहा था, तो इनको भी जाना है। और फिर ये देखिए धीरे धीरे करके चढ़ रही, इतनी छोटी सी है, मैं इनको तो भेज ही नहीं रही थी। फिर पतिदेव ने बोला कि नहीं जाने दो, बड़ी है। इससे छोटे छोटे बच्चे शरारत कर रहे थे, तो ये बहन भाई खूब सारा मस्ती किए, क्योंकि मेरे से ये लोग बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं कह पाते हैं, डरते हैं थोड़ा सा, और पापा से खुल के कहते हैं। मैं इन सब फालतू चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, इतना नहीं देती हूँ छूट कि ये सब परेशान कर। मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ऊँचे ऊँचे झूलों से, ये सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है सच में। छोटे बच्चे हैं और कहीं कुछ हो जाए दिक्कत है। जब मैं खुद डरती हूँ तो मैं कैसे लेके बैठूँगी। हाँ, यहाँ तक है, थोड़ा सा नीचे है, इस पे चोट चपेट कर दिक्कत नहीं, यहाँ कर लें। और प्रीशा ने जहाँ पे झूलों मतलब राउंड लगाया वहाँ पे भी कर लें, और ये सब चीज़ें चलता है। लेकिन मैं बड़े झूलों पे बैठाने के लिए अगर कोई कहे ये सब वो सब, पता नहीं झूले का नाम नहीं पता मुझे, ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि इसके बारे में, तो फिर मैं क्या बच्चों को लेके बैठूँगी। तो इससे बढ़िया है जहाँ पे ये लोग अपना मतलब ये सब चीज़ें हैं ट्रेन पे, ये सब जगह मैं इन लोग को बैठा देती हूँ। और यहाँ आराम आराम से देख रही हूँ कि यहाँ चोट भी नहीं लगेगा और आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं खड़ी थी और मैं देख रही थी कि हाँ मतलब आराम से चले जाएँ। ये देखिए दोनों भाई बहन ने खूब मस्ती किया। तो चलो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा वीडियो आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़। कैसा लगा ब्लॉग ये भी बताइएगा मुझे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट कराया, रील बनाया, और हम आ जाते हैं दूसरी साइड। अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया, बस थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद वहाँ से वापस आ गई थी। जैसे हस्बैंड आ गए तो मैंने कहा चलो इन लोग को करा देते हैं। तो यहाँ बाबू मस्ती कर रहे हैं, और खूब मस्ती करने के बाद यहाँ पे भेलपूड़ी बनवाया हम लोगों ने, फिर खाया। यहाँ हस्बैंड ने भेलपूड़ी बनवाया था, तो चलो मैं भेलपूड़ी खा लेती हूँ। और इनका भी था, मेरा मन नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं खा लो ज़बरदस्ती। फिर बाबू को मैंने खिलाया, प्रीशा ने लिया था और गोले, और वो खा रही थी। तो फिर ये लोग आ गए खिलौने वाली जगह पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ छिपकली भी फेंक दिया इन्होंने हमारे ऊपर। मैं चिल्ला के इतनी दूर खड़ी हुई और ये हाथ में ले लिए। ये भगवान, कैसी लड़की, डरती नहीं है बिल्कुल। बहुत, अभी सांप भी इसके हाथ में पकड़ा दिए थे, ये डरी नहीं, और मैं चिल्ला के भागी एकदम से। फिर यहाँ पे जूतियाँ देखो, प्रीशा की सैंडल थी, ये अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी, बहुत सुंदर थी। यहाँ पे ऐसे मार्केट में ढूंढते कभी कभी चीज़ें नहीं मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो प्रीशा के पास था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो इनका मन है मम्मा मुझे दिला दो, मैंने कहा चलो ले लो। उसके बाद ये मुझे सीनरी पसंद आई श्री कृष्णा की, तो मुझे फ्रेम ये बड़ा सा चाहिए था, ये छोटा सा नहीं चाहिए था मुझे। बढ़िया कोई अच्छा सा दिख जाए मुझे तो मैं ले लूँ। मुझे अपने रूम में या ड्राइंग रूम में कहीं लगाना है, मुझे बड़ा सा वॉल पे लगाना है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो वही मैं देख रही थी। अब मैं इनमें से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा ले जाऊँ, तो मैं वही भाई से पूछी, मुझे पहले सारे दिखा दो, उसके बाद मैं जो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं लूँगी। इसमें एक बहुत सुंदर सा है, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके तो कैसा लगा। और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हस्बैंड को बुला के लेके आई कि आप ज़रा सा मेरी हेल्प कर दीजिए कि कौन सी लूँ। तो उन्होंने बताया कि इसमें से ये वाले ले लो, तो हम बाद में आपको दिखाएंगे।
लेकिन अगर देखिए जिसको ये बना रहे हैं ना, जिसमें बाँसुरी लिए हुए थे कृष्ण भगवान, ये वाली मैंने लिया है। तो ये दोनों में से कौन सी अच्छी है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और फिर इसके बाद ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बर्तन ना ख़रीदूँ, मतलब ये सेट ना ख़रीदूँ। मुझे ट्रे, कप सेट, ये सब फैंसी आइटम जो होते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा डांटती है, मेरी सासू माँ, क्या करोगी, रखने की जगह नहीं है, छोटा सा किचन है। लेकिन मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा शौक़ है। और कप भी मैं बहुत पसंद करती, मतलब कोई आए तो हमारे यहाँ उसको कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। मुझे बहुत शौक़ है इन सब चीज़, किसी किसी को होता है, पता नहीं, सबको नहीं बता सकती। लेकिन क्या है, मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मैं जाऊँ तो अपने लिए कोई चीज़ नहीं लेती, बस यही सब चीज़ लेती हूँ। और इसके लिए मैं डांट भी खाती हूँ। किस किस को ये चीज़ का मतलब ये चीज़ का बहुत शौक़ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कप भी देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। मेरा बहुत मन ललचा है, लेकिन मुझे निकलना है मायके, तो मैं अपना पैसा नहीं बर्बाद करूँगी क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं नहीं गाइस। और फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे सब फ़ोटो वगैरह शूट करा रहे थे, लेकिन हमारे पति देव जो है ऑफिस से आए थे, एकदम थके थे, तो मैंने कहा नहीं अभी मैं कुछ नहीं करूँगी और सीधा चलती हूँ घर। बाय बाय, मिलते हैं, गुड नाइट। अब मैं चलती हूँ घर पहुँच के उसके बाद ये देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है। और वो सीनरी जो बड़ी सी फ्रेम है ना, ये देखो बाबू लेके खड़ा है, तो डर लग रहा है कि हम कैसे जाएंगे 3 लोग बाइक से। 3 क्यों 4 लोग आएंगे, पिसा भी है और मैं भी हूँ, और ये साथ में और कृष्ण और उनकी फ़ोटो है। तो मैं कैसे जाऊँगी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। और घर आके जिसका डर था वही हुआ। मम्मी आगे बेड पे ही थी, और जैसे मैंने सामान रखा उन्होंने पूछा क्या क्या लिया, और मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने खोल के देख लिया, और हमने कहा बस ये चाय वगैरह देने के लिए लिया। अरे ये अचार रखने के लिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। 50 रुपीज़ का एक है, 100 का 2 मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। एक कैंची चाहिए थी मुझे किचन के लिए, नहीं थी मेरे पास, क्योंकि जीरा मेथी जो भी सामान आता था मुझे कट करने के लिए प्रॉब्लम होता था। और ये 2 लड्डू गोपाल के लिए हो गए हैं, 2 मेरे लिए हो गए हैं, क्योंकि सफ़र में आने जाने में। और ये प्रिशा ली है अपने लिए बंदूक, और मम्मी वही सारा सामान देख रही। मैंने ये हेयर बैंड लिया और सारा सामान बस। और ये लोग क्ले लिए हैं जो कि बैठ के खेल रहे हैं। तो मेरा सोफ़ा ऐसे लग रहा है, अब आप लोग को शेयर नहीं किया मैंने। और ये लोग बना रहे हैं कुछ, दोनों बच्चे। और ये देखिए ट्रे मिल गया मुझे 20-20 रुपये के, 30-30 रुपये के, तो कितना अच्छा है ना गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो मुझे ये सब चीज़ें ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब जब मायके से आने के बाद क्या है ना, उसके बाद मैं घर में ठीक ठाक करूँगी। जब मेरा घर रेंट होगा तभी सब कुछ करूँगी। ये फ़िनाइल की गोलियाँ क्योंकि बाथरूम और वॉश बेसिन में डालना है, ख़त्म हो गया था। और ये जूते लिया था मैंने प्रिशा के लिए, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छा सामान मैंने शॉपिंग किया था, और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इतना समय नहीं था वीडियो अपलोड करने का, एडिट करने का, मैंने छोड़ो कट कर दिया। और ये जूती सच में बहुत सुंदर लग रही है, 150 में और क्या मिलेगा, बहुत सुंदर है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।